डिवीजन बाय नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे आज। अच्छा, 9th नंबर क्वेश्चन सर 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रिस्क है। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यही है क्वेश्चन। यस सर। 9th नंबर में विच क्वेश्चन यू डोंट नो? 9th ओनली वन क्वेश्चन आर देयर ना, रिस्क। यस सर। हाँ, तो देखिए इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। ठीक है, बोथ रिस्क एंड ये है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है बेटा, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बट अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है। अभी ये ट्राइपीजियम लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें अपन को क्या करना होगा। देखिए अपन इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ये, तो ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया अपन ने, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई? इसके इक्वल हो गई। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? रिस्क, RIR। ठीक है, RISK, रिस्क। ठीक है, दूसरा है यस हेलो। अब दूसरा है आपका फिगर। देखिए एक फिगर ये है आपका, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे अपन। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। तो इसमें 3 लाइन खींच देते हैं तो 3, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक है, ये वाली साइड। तो देखिए इसमें 2 पैरेललोग्राम बने हैं। इस ट्रेपीजियम के अंदर 2 पैरेललोग्राम है। उन फिगर को मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक तो आपका ये बना हुआ है, इसको रिस्क कहते हैं। इस फिगर का नाम है रिस्क। ठीक है, RISK। ठीक है, RISK। दूसरा फिगर क्या बना हुआ है आपका? ऐसा फिगर बना हुआ है। देखिए ऐसा फिगर बना हुआ है, ये 1 2। ठीक है, ऐसा बना है बेटा। ठीक है, 2 फिगर बने हैं इस ट्रेपीजियम के अंदर। 2 फिगर हैं। एक इसमें क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है। तो पहले अपन देखते हैं इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कहाँ पे लिखा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है, इस ट्रायंगल के अंदर एक्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, जब आपको एक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा फिगर है? CL U एंड E। ठीक है बेटा, अब इसमें अपन सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि हमको एक्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा। इसमें मेजरमेंट एक एंगल का दिया गया है 120 डिग्री, यहाँ पे 120 है। ठीक है, तो इस फिगर को अपन अलग अलग बना के देखेंगे। यहाँ 70 डिग्री है, तो देखो बेटा यहाँ पे 120 है, ये 120 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 120 होगा। मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? और बड़ा बनाएं? क्यों बेटा, समझ में आ रहा है क्या? और बड़ा बनाएं? देखिए सर आ रहा है। देखिएगा आप लोग, इस फिगर को समझना, इसको अलग अलग अपन डिवाइड कर लेते हैं इस फिगर को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये ऐसा फिगर है, ये इसका नाम है रिस्क, RISK। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया है। ये 120 है तो ये भी कितना होगा? I भी 120 डिग्री। ठीक है बेटा, समझिएगा बात को। ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है, अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितने होते हैं? 180। ये आप लोगों को पता था, उस दिन बताया था हमने कि कोई भी ऐसी लाइन है, 2 लाइन पैरेलल हैं, तो उसके ये वाले एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। मींस इनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। चाहे वो आप इस लाइन में ले लीजिए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर ऐसे हैं तो ये भी इनका टोटल भी कितना होता है? 180। इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो बेटा ये 120 है तो ये भी इसको ये कितना हो जाएगा? इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इसको फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एंगल के इन पैरेललोग्राम, ठीक है, रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क, मतलब पैरेललोग्राम रिस्क में क्या है?
सबसे पहले दिया गया है कि जो एंगल के है उसका मेजरमेंट दिया गया 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब आपको पहले से लिख दिया है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, मतलब जो आपका रिस्क है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है मतलब उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई और उसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 20 हुआ, 120 हुआ, 120 120, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अपना मेन टारगेट है एक्स फाइंड करना। देखिएगा एक्स कैसे फाइंड करते हैं अपन एक्स कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा, समझिएगा बात को। तो देखो बेटा, इसमें ये 120 दिया गया है, ठीक है, ये 120 दिया गया है, ये के 120 है, तो ये अपन फाइंड करेंगे बेटा, ये ठीक है, ये एंगल एस, इसको क्या बोलेंगे, आर के एस, और इसको बोलेंगे के एस आई। बात समझिए, ये एंगल जहां पे बनता है, मिड पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको अपन के बोलते हैं, इसको के को मिडिल में रखते हैं हमेशा। तो अगर इसको अपन एंगल के ना बोल के इसको बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल के पे बन रहा है तो लिखेंगे आर के एस प्लस एंगल, इसको एस पे बन रहा है एंगल तो के एस आई, एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों 180 डिग्री है, तो लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्वेश्चन उठता है कि सर आप इसी को क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं, ये भी माइंड में होगा ना आपके, इमेजिन ऐसे किया जाता है, क्यों? हेलो, यस सर। आप लोग ये हम वही एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम इसको भी तो फाइंड कर सकते थे। तो अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं कि अपन को फाइंड करना है एक्स, तो जो एक्स बना है वो इस ट्रायंगल के अंदर बना है, तो एक्स फाइंड करना है अपन को। तो अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो कम से कम इस ट्रायंगल का एक एंगल अपन को पता चल जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर रहे हैं। बात समझिए, इसलिए मैंने उस फिगर को बना दिया। मेन टारगेट है अपना इस फिगर से, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, क्योंकि एक्स जो है इस फिगर में है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब ये x इस फिगर में है तो देखो मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, इसलिए अपना मेन टारगेट है कि ये पता चल जाए ये कितने का होगा। तो देखिए हमने लिखा एडजेसेंट एंगल, तो आर के एस मतलब के पे कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री प्लस एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल के एस आई इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री आ गया। ये आपको 60 डिग्री का एंगल मिल गया। ठीक, अब आप देखिएगा, इतना लिखने के बाद देखिएगा एक फिगर बना हुआ है, ये वाले फिगर में ये एंगल किस फिगर के अंदर आएगा, क्लू के अंदर आएगा, क्लू। ठीक है, क्लू कैसा बना है, क्लू आपका ऐसा बना है, देखिए यहां से लेके ये और ये, आप इसको भूल जाइए लाइन को। ठीक है, इस लाइन को भूल जाइए। तो क्लू में ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। बुक में देखिएगा ये 70 डिग्री है अगर L, तो आपका जो E पे एंगल बन रहा है वो भी कितना होगा, 70। इस एंगल का नाम क्या देंगे अपन, हेलो सर सर। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो L है वो 70 डिग्री है, तो E भी 70 डिग्री होगा। E 70 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पे O लिख लीजिएगा जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं O। ठीक है, तो E पे 70 डिग्री इसीलिए होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। ठीक है बेटा, तो 70 ये हुआ तो 70 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये 60 फाइंड कर लिया अपन ने, इस ट्रायंगल का S फाइंड कर लिया। अब अपन फाइंड करेंगे OES। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन पैरेललोग्राम क्लू। ठीक है, क्लू पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ एंगल L जो होगा, L को क्या बोलेंगे, CLU। एंगल CLU इज इक्वल टू है OES के, एंगल EOS, एंगल EOS इज इक्वल टू है एंगल CLU। तो एंगल EOS इज इक्वल टू, CLU की वैल्यू कितनी है, CLU की वैल्यू है 70 डिग्री।
ये क्यों इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। अपन ने सबसे पहले क्या फाइंड किया? एस फाइंड किया, मतलब ये वाला एंगल फाइंड किया। क्यों फाइंड किया? वही एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं ये भी तो नहीं पता, ये भी तो नहीं पता, इसको क्यों फाइंड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपन को इस फिगर से मतलब है, इस फिगर से ये ट्रायंगल EOS। तो एक्स ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे एक्स ऑलरेडी आप लोग बुक में देखिएगा, एक्स ऑलरेडी दिया गया। अब अपन ने इसको भी फाइंड कर लिया, ये 60 हो गया। अब अपन ने ई भी निकाल लिया, ई कितना है 70 डिग्री। तो अपन को तीनों एंगल पता चल गए इस ट्रायंगल के। जब तीनों एंगल पता चल गए तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको लिखिए, ये फिगर बनाइएगा। दोनों फिगर अलग से बनाना है। बना लिए हेलो स्टूडेंट्स, सर। बना लिया बेटा आपने? सर फिगर वर्स बना रहे हैं। और ये इसको लिखिए। लिख रहा है, ये सब लिख चुका है, ये सब लिख चुके हैं। सर लिखना स्टार्ट कर रहा है। हाँ, तो नोट डाउन प्लीज, नोट इट फास्ट। हो गया। सर मेरा वीडियो सही नहीं आ रही, ब्लर आ रहा। हल्का हल्का। क्या है नेटवर्क? आज वेदर इज नॉट वेल बेटा। वैसे पानी गिर रहा। ओके सर पानी गिर रहा है, आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही। हेलो। यस सर। एवरीवन नोटेड? यस सर। ठीक है, अब देखिए। नो सर। ये इन पैरेललोग्राम है RKS। थोड़ी भाई सी। व्हाट यू आर स्पीकिंग शुभम? है म्यूट करो अपने आप को। कैन आई क्लियर इट? सामिया, यू हैव रिटन इट? यस सर। तो देखिए, अब अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? EOS, ट्रायंगल EOS वी हैव, हमारे पास है। ठीक है, क्या है? एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S। ठीक है, मतलब जहां पे एंगल बनता है उसको मिडिल में रखते हैं। तो एंगल E पे बन रहा है तो इसको लिखेंगे OES, O पे बन रहा है तो लिखेंगे EOS। ठीक है, फिर S पे बन रहा है तो इसको बोलेंगे ESO या बोल सकते हैं OSE। ये तीनों एंगल हो गए। ठीक है, इनका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो देखिए OES कितना है बताइए? एंगल E की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड की है? एंगल E की वैल्यू कितनी फाइंड की है? 70 डिग्री। एंगल O की वैल्यू कितनी फाइंड की है अपन ने? कुछ भी नहीं, X। एंगल S की वैल्यू कितनी फाइंड की है बताइए? व्हाट वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ S, बताइए। जो एंगल S है वो कितने डिग्री का फाइंड किया अपन ने? स्पीक।
एस पे कितने डिग्री का एंगल बना है, कितना फाइंड किया अपन ने, के एस ओ। हेलो, यू डोंट नो? जयवर्धन, यस सर। कितने डिग्री का एंगल फाइंड किया है इस ट्रायंगल में हमने? ई तो पता हो गया, एक्स हो गया, और ये एस पे कितने डिग्री का, देखिए ना आप क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं? 60। हाँ, 60 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो देखो बेटा 70 और 30, 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना आ गया, 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था, ठीक है? अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, यस सर। ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए अब अपन क्या करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको कंप्लीट करना है चैप्टर, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? कर लिया है सब लोगों ने? नहीं किया, नहीं किया बोलिए ना, नहीं। सर बस चैप्टर का यही बस क्वेश्चन था जिसके लिए स्पेस छोड़ के रखे थे बस। अच्छा ठीक है, चलिए अब अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज, आप लोगों को आज बेसिक चीजें बताएंगे हम, ठीक है? सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है? ये आगे के चैप्टर में काम आएगा आपको। 7th क्लास में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहां लिखेंगे नंबर, समझना है सबको, ठीक है? नंबर है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा? नंबर है ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो नंबर मान लीजिए 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। मनी नंबर है आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और नंबर है आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9। 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 आपको 25 तक के, एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। इफ यू लर्न द 25 अप टिल 25 स्क्वायर, आई विल टेल यू टिल 250 by trick, but you have to learn till 225 because you have written in 7th class. I given you in on the board, you have written, all of you have written or not, cube and cube root लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो उसी तरह आपको 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर, अब ये क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है तो इससे रिलेटेड होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है? All these things you have to note down in copy when you, ठीक है? आपका when you complete your 3rd chapter, please note down, otherwise in any page, okay? प्लीज म्यूट करके रखिए अपने आप को, ठीक है? तो देखिए आपको स्क्वायर फाइंड करना। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है? 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर कोई नंबर है आपका 2 का, तो 2 का रूट 2 ही होता है, इससे कुछ नहीं निकलता। रूट 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 9 लिख दोगे तो 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? देखिए 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब होता है कि आप इसका पेयर बना रहे हो। इसमें कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे पेयर बनेगा, पेयर बनेगा, जितने का पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है,
अब यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 2 बाहर नहीं आ रहा, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही होगा। ठीक है, डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं अपन, आई विल टेल यू डेसिमल। ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसका परफेक्ट नहीं निकाला जा सकता, इसको आप डेसिमल में फाइंड कर सकते हो बस। ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं, आई विल टेल यू इट लेटर। फर्स्ट यू हैव टू लर्न स्क्वायर अप टू 25 एंड क्यूब अप टू 25 एवरीवन। ठीक है बेटा, क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे आप अभी 2 लगा रहे हो, इसी तरह आप टेबल बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे नंबर, अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह आप लोग लिख दोगे क्यूब, और फिर यहाँ लिख दोगे स्क्वायर रूट की जगह लिखोगे क्यूब रूट। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। ये 2 टेबल आपको बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, if I ask, if you are in competitive exam, if I ask what is the square of 25, can you tell me? 625. If I ask 625. if I ask you what is the square of 35, 35 का क्या होगा? If I ask you what is the square of 15, what is the square of 15? So there is a logic. 2 to 5. 2 to 5, good. 2 to 5, 6 to 5, मतलब आपको याद है, लेकिन इसका नहीं याद है। ये बहुत सिंपल है, देखिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में इफ ए नंबर इज एंडिंग विथ digit 5 in the unit place and we have to find the square root of this number. Square root means 35 into 35. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिशन, look at the board. आप अगर if I ask what is the square of 35, तो बच्चे क्या करेंगे, 35 into 2 70 सर। बहुत सारे आंसर ऐसे आते हैं। तो भैया 35 का स्क्वायर और 35 इंटू 2 में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। लोग 35 स्क्वायर को ऐसे ना लिख दें, 35 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, मल्टीप्लीकेशन में अपन सेम नंबर का 2 टाइम्स जब स्क्वायर फाइंड करते हैं तो सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो डिफरेंट नंबर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर अगर बोल दिया है तो सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको माइंड में स्टोर करके रखना है। Many times I have seen you have written, if I ask what is the square of 3, so many students given 3 into 6, 3 2 just 6, many students. If I ask what is the square of 5, so many students written 5 into 2 is equal to 10, like that. That is wrong. You have to first understand that square means we have to multiply same number 2 times. क्यूब मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई सेम नंबर बाय 3 टाइम्स। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर मैं बता रहा था आपको कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 35। तो 35 का स्क्वायर बिकॉज नंबर एंडिंग विथ 5, तो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। आप इसका इंटू करिए 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 into 4 तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 1 2 2 5। विद इन 1 सेकेंड यू कैन गिव द आंसर इफ ए नंबर इज एंडिंग विथ 5। इफ आई आस्क व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45, तो 5 5 जो 25 and after 4 what's come 5, so 4 5 जो 20. If I ask what is the square of 65, so you have to write 5 5 जो 25 and what will come after 6 7, so 6 multiply by 7 6 7 जो 42. This is the square of 4225. Without multiplication you can give the answer. If you are in competitive exam, these things you should have. Understand everyone? Yes sir, yes sir. Shubham Agrawal, if I ask you what is the square, Shubham Agrawal is present or not? Not present. Left हो गए। Left हो गए, कोई बात नहीं। अंकुश अग्रवाल, you tell. कीर्ति साहू, ओम गौतम, what is the square of 55? What is the square of 55 within 1 second without multiplication? Give the answer. सर आ गया। कितना? 3025, 3020। 3000. What is the square of 75? जल्दी बताइए। सर 5625। Yes, it is correct. तो it is fast और slow बताइए। कैलकुलेशन ठीक है, फास्ट है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को। देखिए मैं बहुत ज्यादा, क्या बेटा, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन सही है।
बहुत ज्यादा फर्स्ट क्यों नहीं है? देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, 75 स्क्वायर, आपको ये नंबर बस ध्यान रखना है। 7 के बाद क्या आता है? 8, 56 और यहाँ आंख बंद करके 25। आपको लॉजिक ही नहीं लगाना ना भैया। 7 के बाद क्या आता है? अब मैंने लिखा है 85, तो 8 के बाद क्या आता है? 9, 8 9 जो 72 और 25, ये आंसर हो गया। आपको सोचना ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, आपके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है इस तरह के, ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, एक एक नंबर में, एक एक पॉइंट में, तो 100 लोग इधर से उधर हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग एक पॉइंट में। अगर किसी का 90.1 है और किसी का 90 है, तो 90.1 वाला जो होगा पहले सेलेक्ट होगा और 90 वाला 1000 प्लेस पीछे रहेगा सिलेक्शन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट कैलकुलेशन। और रीजनिंग और मैथ जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। बट योर बेसिक शुड बी क्लियर। आप इस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बेसिक को नहीं भूल सकते, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप शॉर्ट ट्रिक अगर भूल भी गए, क्योंकि देयर आर मेनी शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक याद करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने बताया कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन है, आपके पास 4 सेकंड है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे और आपका टाइम ओवर हो जाएगा, स्क्रीन आपकी कंप्यूटर की लॉक हो जाएगी। उसमें घंटी नहीं बजती कि घंटी बजेगी तो आप लोगों का एग्जामिनर आएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे स्क्रीन लॉक हो जाएगी। आपका जहां 3 आवर्स हुआ, ऑटोमेटिक यू आर अनेबल टू गिव द आंसर, योर स्कोर इज दिस 30 आउट ऑफ 100। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट कैलकुलेशन है तो वो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जैसे अब आपसे पूछा जाए 85 का स्क्वायर, तो आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना, 72 225, बस आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इफ योर मल्टीप्लीकेशन इज इन योर माइंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी क्विकली, ठीक है। अब देखिए यदि कोई कंटिन्यूअस नंबर है, देखिए समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है 19 20 21 का टोटल क्या होता है, ऐसे आ गया आपके पास 1 सेकंड का आंसर है, तो भैया क्या होगा टोटल? ऐसे करेंगे क्या? बच्चों वाला, फर्स्ट क्लास का बच्चा, वो 19 21 ऐसे। इसमें तो 5 सेकंड लग गया, 6 सेकंड लग गया कि नहीं लग गया? यस सर। तो अपन क्या करें, इसमें लगातार कोई कंटिन्यूअस नंबर, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए मिडिल नंबर में, तो 23 जा कितना हो जाएगा? 60। आप चेक कर लीजिए, आंसर वही आएगा। आया? यस सर। आपको कोई 11 12 13 दे दिया, अब भैया बच्चों वाला गेम ये 11 12 13 लो 36 होगा। 36, तो कुछ नहीं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 36। तो हर संख्या में जिसमें ये 6 डिजिट, जिसमें कंटिन्यूअस नंबर हो, कोई भी 3 कंटिन्यूअस नंबर हो, उसमें अगर अपन को 3 का मल्टीप्लाई करना है बीच वाली नंबर में, अगर मैंने दिया आपको मान लीजिए 20 21 22, तो इसमें क्या कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई, कितना आएगा? ओम गौतम कितना आएगा? 63 63 आएगा। इस तरह ये शॉर्ट धीरे धीरे लॉजिक आपको याद करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। ये सब लिखते जाइए, एक नोट्स बनाइए आप लोग, एक नोट्स बनाइए, उसमें शॉर्ट ट्रिक, उसमें लिखिए शॉर्ट ट्रिक, और हफ्ते में एक बार देखा करिए उसको, हफ्ते में एटलीस्ट 1 टाइम इन ए वीक यू सी द थिंग्स, ठीक है। अभी मैं आपको 250 तक का बता सकता हूँ स्क्वायर निकालना शॉर्ट ट्रिक से, बिना विदाउट लर्न। देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं सर, 353 का बताइए। देखिए हम आपको बता रहे हैं 250। अभी आपको रेंज बताया हमने, देखिए ना, समझिए बात को, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, क्योंकि जितना भी आगे जाएंगे वो डिफिकल्ट होता जाएगा आपको, ठीक है। जैसे 25 है, आपने याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आता है? 50 आता है। उसके बाद क्या आता है? 100 आता है। उसके बाद क्या आता है? 125। फिर उसके बाद 150। इसी तरह आगे बढ़िए, ठीक है। सबका ट्रिक चेंज होता जाएगा। तो 25 तक का आपको याद है, यहां तक याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मैंने दे दिया, अब 50। आपका जो गेम है इस पे चलेगा, इसमें आपको प्लस और माइनस करना है। एक बात पहले याद कर लीजिए, किसमें? 25 में। आपका जो मीटिंग है, रनिंग अप टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर फिनिश होगा तो इंग्लिश की क्लास चलेगी, आप लोग लेफ्ट नहीं होइएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए,
थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर 50 तक के लिए रेंज है तो आपका जो मैंने बोला कि आपका गेम 25 से चलेगा, इस नंबर में आपको प्लस माइनस करना है। मैंने दिया आपको 35 का इसके 34 का स्क्वायर निकालिए सर, या मैंने दिया आपको 42 का स्क्वायर निकालिए। अब आपको याद नहीं है, आपके पास एक मिनट है, तो कुछ नहीं, 42 50 से कितना कम है, कितना कम है, कितना कम, 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64। ठीक है, अब 25 को 8 में माइनस कर दीजिए, तो 25 को जब 8 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 8 तो कितना आएगा 17। तो आपका आंसर कितना हुआ 1764। कितना हुआ 1764। 1764। तो आपको दो चीजें याद करनी है। नंबर एक, 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर, 50 से कितना कम है, ठीक है। हाउ मच इज लेस देन 50, 8, तो 8 का स्क्वायर निकाल दिया, 8 का स्क्वायर कितना आया 64, तो अपन ने यहां लिख दिया। अब उसी 8 को 25, मैंने बोला कि 25 आपका बेस नंबर है, इसको आपको याद रखना है। 25 में 8 को माइनस कर देंगे तो 25 माइनस 8 तो कितना आएगा 17, अपन ने लिख दिया। तो दो स्टेप याद करनी है, एक कितना कम है उसका स्क्वायर और एक 25 में माइनस कर देना। मान लीजिए 43 का निकालना है, तो 43 जो है 50 से कितना कम है 7। 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49। अब 43 7 कम हुआ तो 49 आया, उस 7 को, इस 7 को आप 25 में माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 18। 18। 18। तो आपका आंसर क्या हुआ 1849। चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको अभी 50 तक का याद करा दिया हमने, 50 तक का स्क्वायर काफी होता है बेटा, ठीक है, अभी 8 क्लास के बच्चे को। हेलो हेलो स्टूडेंट, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये चीज आपको लिख लेना है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक करना है। 50 तक का इसका चुटकियों में आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, यस ओके। सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास चालू होगी, देखिएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए मैथ का, ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अगर कोई 2635 डिवाइड बाई 10, 26 डिवाइड बाई 100, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, हमेशा आंसर रॉन्ग देते हो। 0.26। 36 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 37 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, पहले अपन इस नंबर को समझते हैं। जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो विदाउट आंखों में पट्टी बांध के आप लोग यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए 263 एंड आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट, मतलब पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। जब अपन डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आता है, ये ध्यान रखना है, मतलब लेफ्ट टू राइट आता है जब अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। जब अपन डिवाइड करते हैं तो इसमें मान लीजिए 2635, अभी ये कंप्लीट नंबर है, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट अपन यहाँ लगाते हैं। जैसे 100 रुपए का नोट देते हैं तो ऐसे लिखते हैं 100 100 ऐसा लिखते हैं। तो उसी तरह क्या लिखा है 263.00, तो मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो जब अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 1 प्लेस मूव करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 263.5, ये आपका क्या हुआ आंसर। अब इसी नंबर को 2635 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो जो आपका पॉइंट होगा वो आफ्टर 2 डिजिट होगा, मतलब पॉइंट यहाँ है तो ये 1 प्लेस हुआ और ये 2 प्लेस हुआ, ठीक है। तो आपका पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 26.35, 26.35, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर आप 2635 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा बताइए? 3 डिजिट। आंसर क्या हो जाएगा ओम गौतम? व्हाट विल बी ऑन आंसर, टेल मी। 2.635। 2.635। ओम गौतम, यू आर नॉट रिप्लाइंग। 0.6। 0.6 नहीं होगा, 2.635 होगा, ठीक है। यस सर। हाँ,
चलिए अब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। हाँ देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया और 26 को डिवाइड करने को बोल रहे हैं, तो भैया इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा? 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो इसमें तो हैं 2 डिजिट, तो अब क्या करें? तो यहाँ पॉइंट है, तो अपन क्या करेंगे? ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, अब ये तीसरे प्लेस के लिए यहाँ क्या लगेगा? 0, तो ये तीसरा प्लेस हो गया, फिर 0 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आपको 4 डिजिट के बाद चाहिए, तो 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह अपन करते हैं। यस सर। बन जाएगा? यस सर। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, ये आप माइंड में रख लीजिए, अब गलती नहीं करिएगा नेक्स्ट टाइम से। अगर आपको लिखा है 2.25 तो आंसर आपको पता है 625 आएगा। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद। अब देखिए कंफ्यूजन है ना, पॉइंट दोनों तरह लगेगा ना। ये 1 है और ये 1, तो 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अपन पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट जो होता है काउंट हो जाता है, लेकिन अगर इसी नंबर को आप ऐड करोगे, ऐड करना है तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट आता है, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 5.0 हो जाएगा। ऐड करने में पॉइंट ऐड नहीं होता, पॉइंट वहीं पे रहता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट मूव करता है, इसमें 1 प्लेस के बाद, इसमें 1 प्लेस के बाद, तो 1 और 1 2, मतलब आपका जो पॉइंट है 2 प्लेस के बाद लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई नंबर दिया हमने 0.6 दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 12.53, तो जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए XYZ कुछ भी आंसर आ रहा है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा दें अपन? 3। क्योंकि इसमें 2 प्लेस, तो ये 2 हुआ, और इसमें 1 प्लेस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट। ओम गौतम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ गया ओम? चला गया। कीर्ति साहू? यस सर। हाँ ठीक है, नहीं समझ। सर, है सर, ओम गौतम है। अच्छा गौतम है, गौतम। ठीक है, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है बेटा, आज ये था। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करिए और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल ज्वाइन द इंग्लिश क्लास। ठीक है? यस सर।